गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं 8वें पे कमीशन, 8 पे कमीशन सैलरी। यहाँ से 8वें वेतन आयोग की जो है हमें कितनी मिलेगी सैलरी, तो इसके लिए फुल वीडियो वॉच करना है। लेकिन सबसे पहले अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ऐसे कर्मचारी जो केंद्र स्तर पर देश के किसी भी राज्य में सरकारी पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो है जानकारी होगी कि पिछले 9 वर्षों से सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए वेतन का भुगतान 7वें वेतन आयोग के अनुरूप किया जा रहा है। बताते चलें कि देश के वित्तीय विभाग के द्वारा लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाता तथा कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों की वेतन में संतुलन बनाए जाता है। हालांकि अब कुछ समय से कर्मचारियों के बीच वेतन के बदलाव की मांग की जा रही है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन में वृद्धि के लिए 8वां वेतन आयोग सुनिश्चित किया जाता था ताकि उनके लिए महंगाई के इस दौर में राहत प्राप्त हो सके तथा उनकी सैलरी में आकर्षित इजाफा हो सके। कर्मचारियों की मांगों पर तर्क देते हुए वित्तीय विभाग के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिक्रिया दी। 8 पे कमीशन सैलरी 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले वेतनमान का जो है फिटमेंट फैक्टर्स बढ़ाया जाएगा और साथ में ही महंगाई की तरह का संशोधन भी किया जाएगा। बताते चलें कि 8वां वेतन आयोग अब आगे जो है अगले साल तक लागू होने की उम्मीद है और ऐसे कर्मचारी जिनके लिए जानकारी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनके वेतनमान में जो है कितनी वृद्धि होगी तथा यह किस प्रकार की जो है काउंट किया जाएगा, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके बारे में लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के वितरण के बारे में बताने वाले हैं और साथ में वेतन वृद्धि की भी जानकारी देंगे। 8वें वेतन आयोग की विशेषताएं और वित्तीय विभाग के द्वारा लागू किए जाने वाले 8वें वेतन आयोग की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। यह वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की तुलना में कर्मचारियों के लिए काफ़ी राहत प्रदान करेगा। वर्तमान महंगाई के अकॉर्डिंग इस जो है वेतन आयोग में उनकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। पिछले सालों के बाद अब 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर्स में वृद्धि होगी और इस वेतन आयोग के तहत बात करें तो देश के सभी राज्य के कर्मचारी तक लाभ पहुँचे जाएगा। 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की जानकारी के लिए बारे में बात करेंगे तो 8वें से वेतन आयोग लागू हो जाने पर वेतन मान में जो भी वृद्धि होगी फिटमेंट फैक्टर्स की बढ़ोतरी के आधार पर हो पाएगी। वर्तमान समय में फिटमेंट फैक्टर्स जो कि 2.57 है, जिसमें अगर 1.92 की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारी का 18,000 रुपये मूल वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ाया दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी देखने को मिल रही है कि फिटमेंट फैक्टर्स को इस बार 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होती है तो कर्मचारियों को 18,000 रुपये का मूल वेतन में अवश्य वृद्धि होगी। तो पेंशन में कितनी होगी वृद्धि, तो जैसा कि हमने बताया कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि की जाने वाली, जो कि वेतनमान की तरह ही फिटमेंट फैक्टर्स पर आधारित होगी। जिन पेंशन भोगियों की वर्तमान पेंशन 9,000 है तो उसके लिए बढ़ोतरी के आधार पर 25,740 रुपये जो है तक हो सकती है।
बताते चलें कि वर्तमान समय में पेंशनधारकों के लिए जो 53% के महंगे भत्ते के आधार पर पेंशन दी जाती है, तो वह जनवरी 2026 तक बढ़ोतरी के आधार पर 59 तक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के फायदे। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों तथा पेंशनधारक के लिए निम्न फायदे होंगे। कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी के आधार पर वेतनमान मिल पाएगा। उनकी दैनिक जो है ज़रूरतें अब बहुत ही आसानी से जो है पूरा हो पाएगी। ऐसे कर्मचारी जो बढ़ती महंगाई से प्रभावित हैं और उनके लिए भी राहत प्राप्त होगी। कर्मचारियों के पद यानी कि लेवल के अनुसार वेतनमान की बढ़ोतरी अलग अलग प्रकार से की जाएगी। कर्मचारियों के साथ पेंशनधारकों के लिए मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र स्तर के 50,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए तो वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। साथ में ही देश के 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन प्राप्त करते हैं, उनकी पेंशन वृद्धि अपलिफ्टमेंट फैक्टर्स में वृद्धि 2 गुनी तक की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग लागू होने की तिथि। कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी नियमानुसार वेतन आयोग का संशोधन हर 10 वर्ष में किया जाता है। देश में 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसको अब वर्ष 2026 में 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा, अर्थात देश में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही सभी कर्मचारियों का वेतनमान भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।